वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल मैथमेटिक्स अब। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के मैथ के सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और आने वाले बोर्ड में आप अच्छी तरह इसके लिए तैयारी कर सकें। चैप्टर 1 के अंदर जो हमारा रियल नंबर्स है, बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स एक कलेक्शन है सेट्स का, बहुत सारे नंबर्स का, जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आप नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं, नेचुरल भी, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स एंड इरेशनल्स। ये सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे, ये सारे के सारे जो कलेक्शन है, सारा का सारा कलेक्शन जो हमारा है रियल नंबर्स के अंदर ही आता है। ये सारे के सारे रियल नंबर ही कहलाते हैं, सारे के सारे। अच्छा, और चैप्टर 1 के अंदर जो बेसिकली हमारे फॉर्मूला यूज हुए हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कोई भी 2 या 3 नंबर आपको दे रखे होंगे, उनके जितने भी फैक्टर्स बनते होंगे उनमें से सबसे बड़ा। ठीक है, एग्जांपल में अगर हमारे पास 12 आ जाए और हमारे पास 24 आ जाए, ठीक है, तो आप 12 के फैक्टर्स बनाएंगे और ऐसे ही इसके बनाएंगे। तो हमें सबसे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि 12 को भी डिवाइड करे और 24 को भी डिवाइड करे, उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से 12 को लिख दिया 2 इंटू 3। 24 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकला? जितना भी कॉमन मिलते हैं सबको ले लो। 2 to the 4, 4 3 12। सो 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर मिला वो हमें 12 मिला। सो 12 और 24 का जो एचसीएफ है वो हमारा, इसी को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को छोड़ के जो बचा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो लीस्ट है, जो दोनों में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालते हैं? उसमें इकट्ठा करते हैं आप इसको, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जब ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 3। सो आपका जो एलसीएम निकला वो आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 2 to the 4, 4 to the 12, 12 to the 24। सो एलसीएम है इसका। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकाल लिया। अब अगर आपको एक 2 नंबर्स दे रखे हो रैंडम, सपोज पी एंड क्यू, उसका एक रिलेशन होता है नंबर्स का ही, अपने एचसीएफ और एलसीएम के साथ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी 2 नंबर्स होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर ही आएगा। जैसे पिछले केस के अंदर हमने 12 एंड 24 कंसीडर किए थे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है आपस में अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, वो इनके एचसीएफ, इन्हीं दोनों के एचसीएफ और इन्हीं दोनों के एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। तो गिवन क्वेश्चन जो पेपर में आपको आएगा उसमें से 3 चीजों में से कोई 4 चीजों में से कोई 3 चीजें यहाँ दे रखी होंगी और एक चीज आपने ढूंढनी होगी। और जैसे हमने अभी ढूंढा था इसका पीछे एचसीएफ हमने निकाला था, दैट वाज 12, और एलसीएम इसका निकाला था हमने जो कि 24 आया था। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं नंबर्स के, गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है। और उसके बाद अगर आपको 2 से एक्सटेंड कर कर 3 नंबर्स पर जाना हो, कोई 3 नंबर दे दे, जैसे 6 8 एंड 12 दे दें, ठीक है, तो आपने अगर इन तीनों का 6 8 एंड 12 का एचसीएफ ढूंढना है तो आपको क्या करना है? पहले इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, P इंटू क्यू इंटू आर, मीन्स इन नंबरों को मल्टीप्लाई इंटू, फिर आपने एलसीएम लेना है। किसका लेना है? इन्हीं 3 नंबर्स का। अपॉन में लगाना है एलसीएम पहले 2 नंबर्स का, मीन्स 6 एंड 8 का, फिर एलसीएम लगाना मल्टीप्लाई में 8 एंड 12 का, दैट इज क्यू एंड आर, फिर एलसीएम लगाना है आपने आर एंड पी का। सो फॉर्मूला क्या कहता है? जब 3 नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, उन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो,
फिर मल्टीप्लाई में एलसीएम निकालो इन तीनों का, डिवाइड करो पहले दो का एलसीएम, फिर डिवाइड करो लास्ट के दो के एलसीएम से, और डिवाइड करो फर्स्ट एंड लास्ट के एलसीएम से। सिमिलरली अगर आपको एलसीएम निकालना हो इन्हीं तीन नंबर्स का, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट, जहां पे पहले आप एलसीएम रख रहे थे एलसीएम तीनों का, यहाँ पे एचसीएफ रखना है तीनों का, नीचे रहेगा एचसीएफ पहले दो का, एचसीएफ अगले दो का, एचसीएफ फर्स्ट एंड लास्ट का। सो इस फॉर्मूलाज की हेल्प से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो फटाफट हम इसके ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सोल्व करना है। सो चैप्टर 1 के ऊपर जो बेसिकली क्वेश्चंस जो इन फॉर्मूलाज के बेस्ड हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एचसीएफ आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स का एचसीएफ 9 गिवन है और इन्हीं का आपने एलसीएम निकालना है। सो हम एलसीएम निकालने के लिए पूरा प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। जो आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को एक्सपोज कर लेते हैं। एचसीएफ इन नंबर्स का गिवन है दैट इज 9 इक्वल टू प्रोडक्ट, ये नंबर्स जो गिवन है इनका प्रोडक्ट लगा देते हैं, इनका प्रोडक्ट लगा देते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 306 इंटू 657 ओवर आ जाएगा आपके पास 9। सो इसको डिवाइड करते हैं, 9 3 27 34। सो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 657 इंटू 34। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कैन 6 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0। क्या अगर हम नंबर 6 लें और उसको नेचुरल नंबर से उसका जो एक्सपोनेंट है वो नेचुरल नंबर रख दें, कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, फॉर एग्जांपल 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 या 6 की पावर 104, 6 की पावर 505, कोई भी ऐसी पावर 6 की ऐसी मिल सकती है। क्या कोई ऐसा n मिलेगा जिसके लिए जो आंसर आए हमारे पास वो एंड जो भी, जैसे 6 की पावर 2 होती है वो 36 होता है, तो उसका एंड डिजिट 6 है। सिमिलरली 6 की पावर 3 जो है वो 216 है, एंड डिजिट 6 है। अगेन ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या कोई ऐसा पावर मिलेगी हमें जिसके लिए इसका जो एक्सपेंशन होगा वो उसका एंड डिजिट 0 हो। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो 6 की पावर n है, अगर 6 अंदर जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम बनाएं वो बनेंगे 2 इंटू 3। तो 6 की पावर को n को हम लिख देंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और हमें पता है किसी भी नंबर्स का अगर प्रोडक्ट, अगर कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कंसीडर करते हैं 110 ले लेते हैं, जब भी इसके प्राइम फैक्टर्स आप बनाएंगे 255, 2 से तो जाएगा 5 से जाएगा, 5 से जाएगा हमारे पास 11 पे, तो 11 से 1 पे। तो जब भी आप किसी ऐसे नंबर को कंसीडर करते हैं जिसका एंड डिजिट 0 होता है, तो पक्की बात है उसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसमें 2 और 5 आपको जरूर मिलेंगे, ताकि 2 5 10 हो जाए, तभी 0 आएगा पीछे। बट हमें कह रहे हैं 6 की पावर n। अब 6 की प्राइम फैक्टर्स करने पर हमें पता लगा कि प्राइम फैक्टर्स में जो सिर्फ 2 और 3 ही अवेलेबल हैं, इसका मतलब इसमें 5 नहीं आ रहा। 2 3 का प्रोडक्ट कभी भी हमें पीछे 0 नहीं देगा। अगर यहाँ 5 होता ना, 2 इंटू 5, तो पक्की बात है ये इसका जो एंड होगा वो 0 डिजिट से होता, क्योंकि किसी भी 0 से एंड होने वाले डिजिट के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें पॉजिटिवली 2 और 5 जरूर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है। इसलिए 6 की पावर n टाइप का कोई भी नंबर होगा वो डज नॉट एंड विद 0, ये 0 से एंड नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आपके पास है बेटा वो है 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है 1 हमारा को प्राइम नंबर है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। अगेन जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें मिलेगा वो 4 मिलेगा, और इसका निकालना है अपने एचसीएफ बस। सो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो आया 2। 2 ही ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है और अपने आप में सबसे बड़ा है। सो चैप्टर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है
इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स मिलेंगे। पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज़ें जरूरी हैं, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है जैसे नंबर्स, और वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। साथ में ऑपरेटर्स होंगे, प्लस माइनस के साइन भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो एग्जांपल आप देख सकते हो, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। अब पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पावर रहेगी वेरिएबल की वो होल नंबर होगी, मीन्स वो ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इंटीजर्स दैट इज नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आ सकते, रैशनल नंबर्स नहीं आ सकते। पावर्स की बात कर रहा हूँ। अब पॉलिनोमियल जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लीनियर जिस उस पॉलिनोमियल को लीनियर बोलते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 रहती है। सो डिग्री क्या है, पहले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे इसको कंसीडर करते हैं एक्स क्यूब प्लस 373 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल हमारा एक्स है और इसके दो पावर्स अवेलेबल है, एक 3 और एक 2। सो जो सबसे बड़ी वाली पावर है दैट इज 3। सो ये इसको देखेंगे और यही हमारी डिग्री बनेगी। सो डिग्री 1 अगर होगी, हाईएस्ट पावर आपको अगर 1 मिलेगी, यू विल कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आपको पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर 2 मिल जाती है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और ऐसे ही अगर पावर 3 मिल जाए इट विल बी कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, कुछ ऐसी वैल्यूज एक्स के अंदर डालने पर जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन, ये या ये एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसको डालने पर, पुट करने पर, उसी पॉलिनोमियल में डालने पर उसकी वैल्यू जीरो बन जाए, वो इक्वल टू जीरो कह सकें इसको हम, वो वैल्यूज को हम उसकी जीरोस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स को यहाँ पे क्या डालूं ताकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू जीरो बन जाए, जीरो के बराबर आ जाए, सो इसके आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2। मतलब अगर आप यहाँ प्लस 2 डालते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 4 करके आंसर जीरो आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से माइनस 2 डालते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी अगेन 4 माइनस 4, ये फिर से जीरो बन जाएगा। सो एक्स की दो वैल्यूज मिली, एक प्लस 2 एंड माइनस 2। ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं इसमें डालने पर इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं ये दोनों वैल्यूज इसकी जीरोज हैं। सो ऐसी वैल्यूज जिसको पुट करने पर एक्सप्रेशन जीरो बन जाए वो उसकी जीरोज है। रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है। सो जो जनरल इक्वेशन होगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो इस फॉर्म में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मान लेते हैं जैसे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में हमारे पास दो जीरोस निकली थी, प्लस 2 एंड माइनस 2। सपोज हम प्लस 2 की वैल्यू को कुछ अल्फा ले लेते हैं और माइनस 2 को हम बीटा सपोज कर लेते हैं, ये इसकी बन गई जीरोस। सो इनका कुछ रिलेशन होता है इन कोफिशिएंट्स के साथ। जैसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए के साथ, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो ए होगा। सो इस वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो ए है वो 1 है। सिमिलरली एक्स के साथ जो होगा बी होगा वो। ऊपर देखें अगर हम ध्यान से, यहाँ पे बी है ही नहीं। सो हम बोलेंगे बी की वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं, ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है। और सी को अगर कंपेयर करूं, जो एक्स और एक्स स्क्वायर से इंडिपेंडेंट टर्म पड़ी हैं वो सारा का सारा मेरा सी हो जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन में सी 0 हो जाएगा। ये हमारे वेरिएबल्स निकालने का तरीका था कि वेरिएबल के कोफिशिएंट निकालने का तरीका था कि ए बी सी क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर। अब रिलेशनशिप क्या कहती है, अगर इनके जो दो जीरोस निकले अल्फा एंड बीटा, सो उनका कुछ रिलेशन रहता है इनके कोफिशिएंट्स के साथ। वो क्या रहता है, अल्फा और बीटा का जो सम होता है, इन्हीं जीरोस को अगर मैं ऐड करूं तो वो बराबर आएगा यहाँ से बी का कोफिशिएंट ओवर ए के कोफिशिएंट साथ में माइनस साइन के, नेगेटिव ऑफ बी बाई ए के बराबर आएगा ही आएगा, ये ट्रू है। सिमिलरली अगर आपको इन्हीं दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा बनाएंगे, वो इक्वल आएगा सी ओवर ए के। ये आपको चीजें याद रखनी है। उसके बाद रिलेशनशिप जो है हमारा, अगर आपके पास पॉलिनोमियल क्यूबिक गिवन है, क्यूबिक दैट इज जिसकी डिग्री 3 हो, वहां पे आपके, और एक बात याद रखनी है, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेंगे। यहाँ पे डिग्री 3 है, यू विल गेट 3 जीरोस, वहां पे डिग्री 2 थी, यू विल गेट 2 जीरोस। ऐसे ही डिग्री अगर 4 होगी 4 जीरोस, अगर डिग्री n होगी यू विल गेट n नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा,
रिलेशनशिप जो है क्यूबिक का वो ये कहता है कि जित अगर तीनों जीरोस को मैं ऐड करूं, पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ध्यान से देख लो, ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें एक कोफिशिएंट फालतू आया है, ज्यादा आया है, एक्स्ट्रा आया है, बिकॉज इसमें डिग्री 3 से स्टार्ट है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए, और अगर हम टू टू के पेयर्स में लें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर ऐड करें है ना प्लस गामा अल्फा, वो आएगा हमारा सी ओवर ए के बराबर। और सिमिलरली अगर हम तीनों का प्रोडक्ट ही ले लें अल्फा बीटा और गामा, वो आएगा माइनस डी ओवर ए के इक्वल। सो आई होप ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस। सबसे पहले आपको जीरोस निकाल लेंगे हम स्प्लिटिंग द टर्म मिडिल टर्म से। क्लियरली आप इसके बीच के फैक्टर्स बनाएंगे। स्प्लिट ऐसे करते हैं ताकि बीच वाला सम, दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन वो -2 बन जाए और उन्हीं का प्रोडक्ट जो है आपके पास -8 आ जाए। तो आपको दो नंबर मैं देता हूँ -4 एंड -2 +2। जब आप देखेंगे -4 और +2 करेंगे तो आंसर -2 आएगा। ये दोनों ऐड करने पर अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाएंगे और 4 टू द 8 आएगा और इनका प्रोडक्ट जो है आपको -8 मिलेगा ही मिलेगा। सो आपके ये दो फैक्टर्स जो हैं वो मिल गए -4 एंड 2। स्प्लिटिंग कर दी हमने। स्प्लिटिंग करने के बाद आप इसको पहले दो में से x कॉमन लो, लास्ट के 2 में से 2 कॉमन लो और इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो चीज़ें आएंगी। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपके पास बेटा, पहले x + 2 0 है, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू -2, और x - 4 0 है, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, क्योंकि इक्वल टू 0 रखा है ना। जब इसको आप स्प्लिट करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x + 2 0 होगा या x - 4 0 होगा। यहाँ से दो जीरोस निकली -2 एंड 4। जो फर्स्ट जीरो है सपोज कर लेते हैं ये अल्फा है, और सेकंड जीरो है x की वैल्यू 4, उसको सपोज कर लेते हैं बीटा है। क्लियर। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। पहले कोफिशिएंट्स पता कर लेते हैं। x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, दैट इज 1 था, सो ये हमारा काम करेगा बेटा a का। x के आगे क्या है हमारे पास -2, ये मेरा काम करेगा b का, और जो कांस्टेंट टर्म बचती है दैट विल बी इक्वल टू c। सो ये वैल्यूज आपको मिल गई a b c। अब कोफिशिएंट्स और रिलेशन क्या कहता था, वो ये कहता था कि पहले आप निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स जो आपके रूट्स हैं उनको ऐड करो। -2 + 4 को ऐड करने पर आपके पास आएगा 2। ठीक है, फिर आप निकालो -b/a को, माइनस b की वैल्यू क्या आई थी बेटा -2, b था हमारा -2 ओवर a कोएफिशिएंट मेरा 1 था। सो आप देखेंगे कि b/a भी 2 आया है और जो सम था वो भी 2 आया है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल टू -b/a ही आया है। ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हुआ कि अल्फा प्लस बीटा -b/a दोनों की वैल्यू सेम आई है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, मीन्स जो आपकी रूट्स हैं उनको प्रोडक्ट करो, -2 × 4 जो कि आएगा -8। अब आप क्या निकालेंगे cy, पहले निकालना है फिर इक्वल दिखाना। c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, अगेन cy a भी -8 आया। सो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है हमेशा किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड k इफ x + 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अभी बोला था मैंने, समझाया था आपको। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो दे रखी है वो x की वैल्यू होगी, पहली बात तो दे रखी है, जिसको इसमें पुट करने पर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर x को 0 कहता हूँ, एट x = 3 डालता हूँ, और जैसे ही मैं x को 3 डालूंगा इसको ऑटोमेटिकली मुझे 0 के इक्वल रखना है। x की जगह डालना है सिर्फ 3, k को नहीं छेड़ना।
और इसको इक्वल टू 0 मैं क्यों रख पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये जो चीज थी इसकी क्या है कि 0, जैसी x की वैल्यू 3 पुट होगी इसको इक्वल टू 0 रखना। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -34/9। आई होप आपको ये समझ आ गया।